ओम शांति। हम सब निसंदेह मेडिटेशन के महत्व को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। हम जानते हैं कि जब हम परमपिता परमात्मा को बड़े प्यार से याद करते हैं तो जो हमारे सिर पर जो जन्म जन्म के पापों का बोझा है वो उतरता है। हम ये भी जानते हैं कि जब हम योग अपना परमपिता परमात्मा के साथ लगाते हैं तो हमारे अंदर पावर आती है जिससे हमारे को बुराइयों को जीतने में बहुत मदद मिलती है। हम बहुत अधिक शक्तिशाली बन जाते हैं। परंतु कभी-कभी क्या होता है कि हम चाहते हो तो हैं कि हमारा बहुत अधिक परमपिता परमात्मा के साथ अच्छा योग का अनुभव हो। हम जब भी परमपिता को याद करते उसके लिए समय निकालते हैं तो हमारी बुद्धि हमारा मन एकदम परमपिता परमात्मा की याद में एकाग्र हो जाए। परंतु कई बार तो हमारा योग अच्छा लगता है, हमें सुंदर अनुभव भी होता है, परंतु कभी-कभी क्या लगता है जैसे कि मैं आत्मा परमपिता परमात्मा को याद करने के लिए बहुत अधिक मेहनत कर रही हूँ, फिर भी मुझे वो अतीन्द्रिय सुख की वो अनुभव की प्राप्ति नहीं हो रही है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आज हम बहुत बहुत अधिक और सहज तरीका याद का आपको बतलाने वाले हैं। अगर आपने उसको प्रैक्टिकल करेंगे तो निसंदेह आपका योग बहुत ही अच्छा और सुंदर अनुभव रहेगा। जब भी आप मेडिटेशन में बैठेंगे तो ये विधि क्या है, देखिए मेडिटेशन का अर्थ होता है योग। योग अर्थात जोड़ना। जब तक हम परमपिता परमात्मा के साथ किसी भी संबंध को नहीं जोड़ेंगे तब तक हमारा परमपिता परमात्मा के साथ बहुत सुंदर योग का अनुभव हो ही नहीं सकता। देखिए जब हम को कहा जाता है कि आप अपने बच्चों को याद कीजिए, अपने माता पिता को याद कीजिए, किसी भी अपने सगे संबंधी को, अपने प्रियजन को याद कीजिए, तो क्या कभी हमको मेहनत करनी पड़ती है? क्या हमको ऐसा समाधि लगानी पड़ती है या चारों तरफ से ध्यान करके अपने मन को एकाग्र करना पड़ता है? नहीं, हम कोई भी काम करते हुए भी, चलते फिरते हुए भी, इवन वो हमारे हजारों किलोमीटर दूर भी बैठे हुए हैं तो भी हम एक सेकंड में उनको याद कर सकते हैं। उनका नाम लेते ही उनकी छवि हमारे सम्मुख आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि उनसे हमारा रिश्ता है, संबंध है, उसे हम प्यार करते हैं, जिससे जब हम उनको याद करना चाहते तो वो कभी मेहनत का अनुभव नहीं होता, ऑटोमेटिकली उनकी याद आ जाती है, बल्कि उनको भुलाने की मेहनत करनी पड़ती, उनको याद करने की मेहनत कभी भी नहीं करनी पड़ती है। जब तक वो सगे संबंधी हमारे जीवन में नहीं आए थे तब तक उनको याद नहीं कर सकते थे। जैसी कन्या का जब विवाह नहीं होता है, जो भी उनके पार्टनर, लाइफ पार्टनर या ससुराल में रिश्तेदार हैं, वो कभी भी उनको याद नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो पहचानते नहीं हैं, उनके साथ उनका कोई संबंध नहीं जुड़ा है, जानते नहीं हैं। परंतु जिस दिन उस कन्या का रिश्ता पक्का हो जाता है तो उसको उसके घर की याद भी आने लगती है, अपने पार्टनर की भी याद आने लगती है, सब कुछ ऑटोमेटिकली आने लगती है। और अगर हम भी परमपिता परमात्मा को निरंतर और बहुत अच्छी रीति याद करना चाहते हैं, उनके साथ अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमको परमपिता परमात्मा के साथ बहुत ही सच्चा, प्यारा और गहरा रिश्ता जोड़ना होगा। अब हम ये रिश्ता कैसे जोड़ सकते हैं? कैसे हम परमपिता परमात्मा के साथ ऐसा संबंध जुटाएं
क्योंकि देहधारी तो हमें दिखाई देते हैं, वो तो हमारे साथ रोज बात करते हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा के तो वो निराकार है। अब उसके साथ हम बात कैसे कर सकते हैं, कैसे हम उसके साथ अपने संबंधों को जोड़ें? तो पहले हम एक सत्य घटना सुनते हैं कि जिससे आपको बहुत ही अधिक मदद मिलेगी ये समझने में कि हम कैसे परमपिता परमात्मा के साथ अपने संबंध को जोड़ सकते हैं। ये बहुत ही प्यारा और रिश्ता है दोस्ती का, जो एक सत्य घटना है, जो उन्होंने अपनी अनुभव शेयर किया कि एक अपना अनुभव इतना सुंदर सुनाया कि एक परमपिता परमात्मा का बहुत प्यारा बच्चा जो बाबा से प्यार था, उनका रूटीन था कि उसको रोज बाबा के घर में जाना है। वहां पर जो भी क्रियाकलाप होते थे, हवन हो रहा, आरती हो रही है, यज्ञ हो रहा है, उसने हर चीज को अटेंड करना है। माना परमपिता परमात्मा के हर कार्य में वो भागीदार बनना निश्चित करता था। पूरा गांव इस बात को जानता था कि कोई आए ना आए, लेकिन उनका आना तो निश्चित है। तो जैसे ही उनका रूटीन था, तो वो जैसे वहां पर रोज जाते थे परमात्मा के घर में, अपनी यथाशक्ति से अपनी एंट्री देते थे, हर कार्य में भागीदारी भी थे। लेकिन पैरालिटिक अटैक हुआ और वो बिस्तर पर चले गए अचानक ही। अब उनको सबसे बड़ी चिंता एक ही सता रही थी कि अब मैं परमात्मा पिता के घर में कैसे जाऊं, मैं कैसे उनके घर में सेवाएं दूंगा, कैसे मैं उनके कार्य में भागीदारी बनूंगा। तो अब उनको ये बहुत ही अधिक याद सताने लगी। उनको चिंता भी लग रही थी क्योंकि उनको परमपिता परमात्मा के साथ बेहद प्यार था। तो जैसे ही वो रात को रोते रोते सो गए, तो परमपिता परमात्मा उनके स्वप्न में आए और उनके सिर पर बड़े प्यार से अपना हाथ रखा और सहलाया और बोला कि तुम नहीं आ सकते तो क्या होगा, मैं तो आ सकता हूं ना तुम्हारे पास। तुम जब भी बुलाओगे मैं तुम्हारे पास हाजिर हो जाऊंगा। तो उसे तुरंत उसकी आंख खुली और उसने बड़े प्यार से परमपिता परमात्मा के हाथ को पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि अब मैं एक पल भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, बस आप हमेशा मेरे साथ ही रहना। उसी पल से हर वक्त, हर पल, हर घड़ी परमात्मा पिता को अपने साथ महसूस करना आरंभ कर दिया। उनके पास एक कन्या थी और वो कन्या एंग थी और उनकी धर्म पत्नी ने भी शरीर छोड़ दिया था। तो घर में दो ही जन थे, एक वो और एक उनकी कन्या। अब वो कन्या थी तो वो पढ़ाई कर रही थी। अब उनको इस वक्त ये भी चिंता सताती थी कि मेरे जाने के बाद मेरी कन्या का कैसे क्या होगा, विवाह कैसे होगा, इसका जीवन साथी कौन चुनेगा। माना उनको दो चिंताएं सताती थी, एक तो परमपिता परमात्मा के घर नहीं जा सकते थे और दूसरा उनकी अपनी कन्या के लिए चिंता होती थी। पर उस रात के स्वप्न में परमपिता परमात्मा को सदा अपने साथ रखा आरंभ किया और उनको अपना जिगरी दोस्त बना लिया। और वो हर पल, हर घड़ी महसूस करते थे कि जैसे कि उनके वो पास है। फिर उनका एक नियम बन गया कि जब भी उन्होंने कोई चीज ग्रहण करनी है, तो उन्होंने अपने पास एक खाली कुर्सी को रखा और ये अनुभव करते थे कि जैसे वो सम्मुख ही बैठे हैं। माना परमपिता परमात्मा उनके सम्मुख कुर्सी पर चौबीसों घंटे बैठे हैं और उनसे दिल की हर बात शेयर करते थे। कोई भी चीज खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, तो वो पहले वो अपने दोस्त को बताते थे
अपने प्यारे पिता को ऑफर करते थे, फिर वो चीज ग्रहण करते थे। एक बार उस मंदिर के पुजारी माना जो परमात्मा पिता के घर में जो सेवा देते थे, उनको उन पुजारी जी को उनकी कन्या से पूछा कि उनका हाल चाल क्या है। तो उन्होंने कहा कि पिताजी तो बिस्तर से उठ नहीं सकते हैं, ऐसे वो वैसे तो वो ठीक हैं, लेकिन अगर आप उनसे मिल आएंगे तो आप उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो कन्या अपने स्कूल गई हुई थी, तो जब वो पुजारी जी आए तो अब वो देख रहे हैं कि आए मिलने के लिए, तो उन्हें बड़े प्यार से अधिक रिगार्ड किया, स्वागत किया, और उन्होंने अपनी खुशी भी जाहिर की कि आप हमसे मिलने के लिए घर पर आए हैं। परंतु जैसे ही पुजारी जी कुर्सी पर बैठने लगे तो उन्होंने कहा कि अगर आप बुरा नहीं माने तो आप दूर सी कुर्सी वहां से उठाएंगे, क्योंकि वो खुद तो नहीं उठ सकते थे और घर पर भी उस वक्त कोई नहीं था। तो उन्होंने कहा कि अगर बुरा नहीं मानते तो आप दूसरी कुर्सी उठाएं। उन्होंने कहा ये कुर्सी तो खाली है। नहीं, उन्होंने कहा यहाँ तो कोई बैठा है, आप दूसरी ले आए। तो उनको लगा कि शायद उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए शायद वो ऐसी बात कर रहे हैं। अब पुजारी जी ने दूसरी कुर्सी उठाई और उसके ऊपर बैठ गए। फिर उन्होंने पास में रखा हुआ एक फल रखा हुआ था, तो वो फल स्वयं तो नहीं काट सकते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप कुछ अगर लेकर के जाएंगे, आप ऐसे नहीं जाइए। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं काटता हूँ, हम दोनों खाएंगे। तो जैसे ही पुजारी जी ने फल को काटा और जैसे ही उनको दिया खाने के लिए, तो उन्होंने पहले तो कुर्सी तरफ इशारा किया और कहा कि पहले आप खाइए फिर मैं खाऊंगा। तो पुजारी जी को बड़ा वंडर लगा कि वहां तो कोई नहीं था। उनको लगा कि शायद इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, बीमारी की वजह से शायद इनको ऐसा फील हो रहा है। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो उन्होंने कहा कि आपको क्या फील होता है। तो उनसे रहा नहीं गया, जब बार बार उसी तरफ इशारा कर रहे थे, कोई बात होती थी पूछते थे, तो हर चीज को ऑफर करते थे। तो पुजारी जी ने जब पूछा कि, तो उन्होंने कहा कि यहाँ स्वयं भगवान बैठे हैं, क्योंकि मैं नहीं जा सकता। तो उन्होंने वादा किया है कि वो हमेशा मेरे साथ ही बैठेंगे, और जब से वो बैठे हैं तो मुझे किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, कोई भी दुख की फीलिंग नहीं आती है, मुझे कोई भी दर्द की महसूसता भी नहीं होती है। मैं हर प्रकार से निश्चिंत हूँ। अब मुझे मेरी कन्या के लिए भी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि ये बैठा है ना, तो अब मुझे किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। तब पुजारी जी को भले कुछ वहां दिखाई नहीं दिया, परंतु उनकी आंखों में परमात्मा पिता के प्रति प्यार, सच्चाई साफ झलक रही थी। तो उसके पश्चात जब पुजारी घर गए तो थोड़ी ही देर में, 2-4 ही दिन हुए होंगे कि जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो जब कन्या वहां बतलाने के लिए गई कि मेरे पिताजी आज नहीं रहे, अमृत वेले भी उठते थे वो, तो जैसे वो कन्या जाती थी अपने पिताजी के रूम में, तो उनके लिए कुछ चाय लेकर के, तो जैसे ही वो गई तो उन्होंने क्या देखा कि जैसे कि पिताजी कुर्सी के ऊपर हैं, कुर्सी से थोड़ी ऊपर उनका सिर था, ऐसा फील हो रहा था, और उनको असीम शांति का अनुभव हो रहा था, और उन्हें ऐसा महसूस दिखाई दे रहा था कि एक छोटा सा नन्हा
अपने परमात्मा की गोद में बैठा हुआ है। और फिर जब वो कन्या बतलाने के लिए गई, पुजारी जी ने पूछा कि अच्छा उनका शरीर कैसे छूटा? वो तो बिल्कुल ठीक थे। हम रात कर उनको उनसे मिलकर के भी आए, लेकिन जब हम सुबह गई उनसे देखने, तो फील किया कि जैसे कि चेयर से थोड़े ऊपर उनका सिर है और जैसे कि उन्होंने किसी की गोद में अपना सिर रखा है। तो पुजारी के आंखों में पानी आया और फील हुआ कि वास्तव में उन्होंने परमपिता परमात्मा की गोद में ही अपनी अंतिम श्वास ली है। तो देखिए, जब हम परमपिता परमात्मा को निरंतर साथ रखते हैं, तो हमारी अंतमति सुगति तो निश्चित है ही। जो भी चौबीसों घंटे हमें उनकी याद रहती है, हमें उनके साथ का अनुभव होता है, हमें कभी भी कोई वो चिंता परेशानी का अनुभव नहीं हो सकता है। हमारा जीवन हर प्रकार की परेशानियों में होते हुए भी बिल्कुल ऐसे होता है जैसे कांटों में गुलाब, बिल्कुल निश्चिंत, बहुत सुखद जीवन होता है। अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते, बिल्कुल भी मेडिटेशन नहीं करना आता है, तो बस सिर्फ सच्चे मन से अपने परमात्मा को, अपने भगवान को, अपने बाबा को दिल से उनसे अपना नाता जोड़ें और उनको अपने साथी बनाएं, तो हमारा ध्यान अपने आप एकाग्र होना शुरू हो जाएगा। कैसे फरिश्ता स्थिति का अनुभव करना है, कैसे योग करना है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो एक प्यारा सा रिश्ता परमपिता परमात्मा के साथ कायम कर लीजिए और उसको सच्चाई से, ईमानदारी से निभाइए और फील कीजिए कि जैसे हर पल, हर घड़ी वो आपके साथ है। आप हमेशा उनको साथ रखिए, छोटी सी छोटी बात भी उनके साथ शेयर कीजिए, अपनी हर तकलीफ को उन्हें बताइए, अपनी हर राय उनसे लीजिए, तो फिर देखना आपका जीवन बहुत सहज, सरल और सुंदर बन जाएगा और आपका योग लगने लगेगा। ओम शांति।